हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज की ये 12th वीडियो है, 12वीं वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 दैट इज साउंड, ध्वनि। ध्वनि के चैप्टर से टोटल 47 एमसीक्यू बनते हैं, सभी 47 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? 100 बार, 600 बार, 60 बार, 6000 बार। देखो, कंपन निकालने के लिए आवृत्ति को समय से गुणा कर दो, कंपन आ जाएगी। आवृत्ति क्या है? 100 हर्ट्ज यानी 100 गुणा में टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6000। भाई 6000 बार कंपन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 100 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 100 बार कंपन, तो 60 सेकंड में 6000 बार कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं वो बताना आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, इलेक्ट्रिकल वेव्स, विद्युत तरंगे, लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। तो ध्वनि तरंगे कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ध्वनि किस वजह से उत्पन्न होती है? ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगों से, बी ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगों से, सी वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोच रखा है दे आर राइट। वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड ट्रेवल्स इन द मीडियम एज। ध्वनि माध्यम में किस रूप में संचरित होती है? ए सक्सेसिव कंप्रेशंस यानी क्रमांगत संपीड़नों के रूप में, बी सक्सेसिव रेयरफैक्शंस यानी क्रमांगत विरलनों के रूप में, सी सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, क्रमांगत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट। सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। एक बार कंप्रेशन वाला दबाव वाला और फिर लो प्रेशर वाला, फिर हाई प्रेशर वाला, फिर लो प्रेशर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ट्रेवल्स इन साउंड प्रोपगेशन। ध्वनि संचरण में क्या संचरित होता है? ए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, माध्यम के कण, बी एनर्जी ऑफ द साउंड, विक्षोभ, सी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है वो सही है, एनर्जी ऑफ द साउंड, विक्षोभ। ध्वनि संचरण में क्या संचरित होता है? विक्षोभ संचरित होता है, यानी एनर्जी ऑफ द साउंड, क्योंकि जो पार्टिकल्स है माध्यम के कण वो आगे ट्रेवल नहीं करते हैं, वो उधर ही वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि निम्नलिखित में से किस में संचरित नहीं हो सकती? ए वुड लकड़ी, बी डीजल, सी नाइट्रोजन, डी वैक्यूम। तो जिन्होंने डी सोचा है दे आर राइट। डी इज द राइट आंसर, वैक्यूम, निर्वात। क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत है, कोई माध्यम नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो वैक्यूम है, वैक्यूम में कभी ध्वनि गति नहीं करती है, संचरित नहीं होती है। ठोस के अंदर सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेज में, और निर्वात में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की क्या कहलाती है? ए वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, बी पिच तारत्व, सी है बी में था फ्रीक्वेंसी आवर्ती, और डी लाउडनेस प्रबलता। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वो न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, वह ध्वनि की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को क्या कहते हैं? एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, ए फ्रीक्वेंसी, बी टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, सी पिच तारत्व, डी लाउडनेस प्रबलता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। The time taken by the wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium is called time period. Next question. The number of complete oscillations per unit time is called. एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? Number of time, the number of complete oscillations per unit time. A time period, आवर्तकाल, B wavelength, तरंग दैर्ध्य, C frequency, आवर्ती, D pitch, तारत्व। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट। फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर, आवर्ती। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? ए आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य, बी आवर्ती बटा तरंग दैर्घ्य, सी आवर्ती गुणा तारत्व, डी इनमें से कोई नहीं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? जो भी फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, उसको वेवलेंथ से तरंग दैर्ध्य से गुणा कर देंगे तो वो चाल होगी ध्वनि की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान अगर बढ़ेगा तो कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंक्रीजेज, बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ गया, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तापमान घट गया, ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 331 मीटर है, वही आप देखेंगे कि 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस चाल हो जाती है 344 344 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर? दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। हमने दाब बढ़ा दिया तो ध्वनि की चाल क्या होगा? कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं? जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, रिमेन्स अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगी। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for hearing a distinct sound, what is the minimum time interval in seconds between the original sound and the reflected one? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितने सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है? जो हम इको सुनते हैं ना, आवाज देते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे पास पहुंचती है, गूंजती है, तो कम से कम कितना टाइम? 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 1.01 सेकंड। So option B is the right answer, 0.1 सेकेंड। कम से कम जो टाइम का अंतराल 0.1 सेकेंड होना चाहिए, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, व्हाट डज इट कॉल्ड? किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों की वजह से होता है, यह क्या कहलाता है? ए रिवर्बरेशन यानी अनुरणन, बी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, सी रिवर्स साउंड यानी पीछे की ध्वनि, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों की वजह से होता है, यह क्या कहलाता है? जब बार बार साउंड टकरा करके और फिर लौटती रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, अनुरणन, अनुरणन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड प्रॉपर्टीज सच एज पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी आर डिटरमाइंड बाय, ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? ये सभी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, आवर्ती फ्रीक्वेंसी, संगत तरंगों के गुणों द्वारा यानी कोरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज, और इनमें से कोई नहीं। सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट,
कोरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज, संगत तरंगों के गुणों द्वारा। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता और गुणता किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संगत तरंगों के गुणों द्वारा, कोरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज के द्वारा जो साउंड की प्रॉपर्टीज हैं, जो पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये डिटरमाइन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड। ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया क्या है? ए लाउडनेस, प्रबलता, बी पिच, तारत्व, सी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, डी टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया क्या है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लाउडनेस, प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? वेवलेंथ ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ध्वनि की आवृत्ति, पिच ऑफ साउंड ध्वनि का तारत्व, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग इन द फ्रीक्वेंसी फॉर द एवरेज ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत प्रास क्या है? यानी कितने फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को हम सुन सकते हैं? 0 से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज बोलिए, या 20,000 हर्ट्ज, एक ही बात है। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। 20 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज और 50 किलो हर्ट्ज से ज्यादा बोलिए, जो हम सुनते हैं किस फ्रीक्वेंसी में सुनते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडिबल रेंज आर टर्म्ड एज। श्रव्यता के प्रास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्यता का प्रास क्या था? 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाले की बात कर रहे हैं। ए इंफ्रासोनिक, अवसर्वे, बी अल्ट्रासोनिक, प्राध्वनि या प्रासर्वे, सी सुपरसोनिक यानी प्राध्वनिक, डी नन ऑफ दिस। तो श्रव्यता के प्रास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंफ्रासोनिक, अवसर्वे, अवसर्वे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली अवसर्वे, 20 से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक वाली सर्वे यानी ऑडिबल, और 20,000 से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज अबव द ऑडिबल रेंज आर टर्म्ड एज। श्रव्यता के प्रास से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक, अवसर्वे, अल्ट्रासोनिक, प्राध्वनि या प्रासर्वे, सुपरसोनिक, प्राध्वनिक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट, अल्ट्रासोनिक, प्राध्वनिक, अल्ट्रासोनिक यानी अबो 20,000 हर्ट्ज या अबो 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीक्वेंसी साउंड हैज मेनी मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। किस आवृत्ति की ध्वनि के चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कई उपयोग हैं? इंफ्रासोनिक, अवसर्वे, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनि, सुपरसोनिक, प्राध्वनिक या नन ऑफ दिस। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनि, प्राध्वनि, अल्ट्रासाउंड। तो किस आवृत्ति की ध्वनि के चिकित्सा तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में कई उपयोग हैं? अल्ट्रासाउंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technique is used to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships, etc. किस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई का पता करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल या डूबे हुए जहाजों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है? ए रडार, बी सोनार, सी रेडियो, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोनार। सोनार से हम पता लगाते हैं। तो काफी बार क्वेश्चन आता है समुद्र में छुपी पनडुब्बी का पता किससे लगाते हैं? हम सोनार से लगाते हैं। तो इन सभी का
यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए समुद्र के नीचे चाहे चट्टाने हैं, घाटियां या पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, सभी का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स? किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? भाई मेटल बीच क्रैक वगैरह तो नहीं है, कौन सी ध्वनि से मालूम करेंगे? अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनिक, इंफ्रासाउंड, अवसर्वे ध्वनि, सुपरसाउंड, प्राध्वनिक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनिक, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट यानी चमगादड़ यूज विच फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड टू कैच प्रे? चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए किस आवृत्ति की ध्वनि का उपयोग करता है? ए अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनि, बी इंफ्रासाउंड, अवसर्वे ध्वनि, सी सुपरसाउंड, प्राध्वनिक, डी नन ऑफ दी। तो कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल करता है? जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। अल्ट्रासाउंड, प्राध्वनिक, प्राध्वनि अल्ट्रासाउंड का यूज करता है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? किसी वस्तु का तीव्रता से बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, पिच, तारत्व, वाइब्रेशन, कंपन, टाइम पीरियड, आवर्त समय। कौन सा होगा? जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट। वाइब्रेशन, कंपन, किसी वस्तु का तीव्रता से बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी हर्ट्ज, सी सेकंड, डी किलोग्राम। क्या होगा तरंगदैर्ध्य का? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ए मीटर, बी हर्ट्ज, सी सेकंड, डी न्यूटन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस in the medium on either side of the mean value is called? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या कहा जाता है? ए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तरंग का आयाम, बी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, सी पिच, तारत्व, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तरंग का आयाम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड? एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? एक ही आवृत्ति वाली हो, एकल आवृत्ति वाली। ए नोट, बी टोन, सी नॉइज यानी शोर, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने बी सोचा है दे आर राइट। टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड tone. Next question, the sound which is produced due to mixture of several frequencies is called? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि। ए नॉइज, शोर, बी टोन, सी नोट, स्वर, डी नन ऑफ दी। जिन्होंने सी सोचा है दे आर राइट। नोट, स्वर इज द राइट आंसर। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? नोट बोलते हैं। और एक ही आवृत्ति के वाली ध्वनि को
उसको टोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगी। ए 331 मीटर पर सेकेंड, बी 344 मीटर पर सेकेंड, सी 100 मीटर पर सेकेंड, डी 210 मीटर पर सेकेंड। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है, 331 मीटर प्रति सेकेंड। और 22 डिग्री पर 340 होती है। 340 कब होता है, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 344 मीटर पर सेकेंड होता है, और 0 डिग्री पर 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द 3 मीडिया दैट इज एयर, वाटर एंड आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी तापमान पर वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। सबसे तेज किस में चलेगी, ए वायु, बी जल, सी लोहा, डी नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोहा। क्योंकि सॉलिड में सबसे तेज चलती है ध्वनि, सॉलिड के बाद नेक्स्ट कम लिक्विड यानी पानी, और उससे कम हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड विल ट्रेवल फास्टेस्ट। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी। निर्वात, वायु, मिट्टी का तेल, लकड़ी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वुड, लकड़ी। क्योंकि ये सॉलिड है, ये मिट्टी का तेल है, ये लिक्विड है, निर्वात में कोई चाल नहीं होती है। सो जो भी सॉलिड हो, ज्यादा सॉलिड वाला वही आंसर होगा, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी। 331 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड, 0 या 100 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 344 मीटर पर सेकेंड। 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 344 मीटर पर सेकेंड और 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। वैक्यूम, निर्वात, वाटर, जल, स्टील, इस्पात, वुड, लकड़ी। तो किस में होगी, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती हैं, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में, और वैक्यूम में तो होती ही नहीं है। ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर तो नहीं होती है। वाटर लिक्विड है, ये आगे सॉलिड है दोनों। अब ये जो दोनों सॉलिड हैं, स्टील एंड वुड, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसका घनत्व ज्यादा होगा, स्टील का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टील, इस्पात। अगर इसके साथ में एक एल्यूमिनियम और दिया होता तो एल्यूमिनियम में स्टील से भी फास्ट होती है। नेक्स्ट, Which of the following mediums are arranged in increasing order of speed of sound? निम्न में से कौन से माध्यम ध्वनि की गति के बढ़ते क्रम में हैं। बढ़ते क्रम में यानी सबसे कम ध्वनि वाला पहले, निर्वात, ठोस, गैस, द्रव। तो सबसे निर्वात में तो होता ही नहीं है, तो पहला तो निर्वात ही आना है, पहला निर्वात आएगा। उसके बाद गैस वाला, गैस, और गैस के बाद द्रव, और द्रव के बाद ठोस। तो कौन से ऑप्शन में ये सभी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वैक्यूम, गैस, लिक्विड, सॉलिड। निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। निर्वात में तो होती नहीं है, उसके बाद गैस में कम, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा ठोस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम? निम्न में से कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? ए एल्यूमिनियम, बी स्टील इस्पात, सी वाटर, डी हीलियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की चाल है स्टील के मुकाबले तेज होती है। सबसे तेज एल्यूमिनियम में होगी इन चारों में से, उसके बाद स्टील में, उसके बाद पानी में और उसके बाद हीलियम जो कि गैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल टू हियर एन इको एट ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस? 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 34.4 मीटर, 17.2 मीटर, 344 मीटर, 172 मीटर। देखो इक्को सुनने के लिए टाइम क्या चाहिए आपको? टाइम का आपको मालूम है कि 0.1 सेकेंड है ना। ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है ध्वनि की चाल? तो आप कहेंगे जी 344 होती है। 344 मीटर पर सेकंड जा रही है। इको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड इतना टाइम डिस्टेंस होना चाहिए। तो इससे गुणा कर दो, गुणा 0.1 तो कितना बन गए? 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आ गया 34.4, 34.4 मीटर। ठीक, 34.4 मीटर में टोटल डिस्टेंस कवर किया है साउंड ने। इसमें आधा जाने में आधा आने में, तो टोटल 34.5 है तो 34.5 का आधा यानी बटे 2। बी इज द राइट आंसर, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल will persist by repeated reflections from the walls until it is no longer audible. This persistence of sound is called. किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार प्रावर्तन की वजह से बहुत समय तक बनी रहती है, वह अंत में यह सुनाई ही नहीं पड़ती, इसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले भी आ चुका था क्वेश्चन, रिवर्ब्रेशन, अनुरणन। रिवर्ब्रेशन इज द राइट आंसर। और इसीलिए बार बार प्रावर्तन न हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, साउंड एब्जॉर्बर लगा देते हैं कमरे के अंदर, ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, वो एब्जॉर्ब कर सके साउंड का। जैसे खाली कमरा होगा, सामान नहीं भरा है, रखा है उसमें, तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी दीवारों से। अगर कमरे में सामान रखा है, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सामान वो एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट और लंग्स? कौन सा यंत्र शरीर के भीतर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है? ए स्टेथोस्कोप, बी बैरोमीटर, सी स्फिग्मोमेनोमीटर, डी नन ऑफ दिस। सो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप डॉक्टर जो गले में टांग करके रखता है, आपके कभी बोलेगा सांस लो, छाती पर लगाए बोले सांस लो और लंबा सांस लो, तो स्टेथोस्कोप से चेक करता है। और ये स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर से हम बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? ए इंफ्रासोनिक अवसर्वे, बी अल्ट्रासोनिक प्राध्वनि प्रासर्वे, सी ऑडिबल फॉर
ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर, डी नन ऑफ दिस। सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली आवृत्ति क्या कहलाती है? मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर, ऑडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 यानी 5 साल से छोटे एंड डॉग्स कैन हियर अप टू व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। 5 साल से कम उम्र के बच्चे व कुत्ते कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? ए 50 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज, 60 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज। जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है दे आर राइट, 25 किलोहर्ट्ज। 5 साल से कम उम्र के बच्चे व कुत्ते हैं, ये 25 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज बोलिए या 25,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 5 साल से छोटे बच्चे और कुत्ते 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, rhinoceroses communicate using infrasound of what frequency? गैंडा किस आवृत्ति की अवसर्वे ध्वनि के उपयोग से संपर्क स्थापित करता है? अवसर्वे इंफ्रासाउंड बोलिए कौन सी आवृत्ति की? 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है दे आर राइट, 5 हर्ट्ज। गैंडा है वो 5 हर्ट्ज आवृत्ति की अवसर्वे ध्वनि के उपयोग से संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेल्स एंड एलिफेंट्स? व्हेल मछली, व्हेल व हाथी किस आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ए इंफ्रासोनिक अवसर्वे, बी अल्ट्रासोनिक प्राध्वनि प्रासर्वे, सी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंफ्रासोनिक अवसर्वे। इंफ्रासोनिक कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम वाली। तो व्हेल व एलिफेंट ये इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? ध्वनि की मात्रक क्या होती है? हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर, मीटर पर सेकेंड। क्या होगी यूनिट ऑफ साउंड? जिन्होंने बी सोचा दे आर राइट, डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड। और हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइजेज एंड रैट्स? चूहे। डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज व चूहे किस आवृत्ति की ध्वनि निकालते हैं? ए इंफ्रासाउंड अवसर्वे, बी अल्ट्रासाउंड प्राध्वनि या प्रासर्वे, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दे। सो कौन सा सही होगा? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कौन कौन से निकालते हैं? डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज व चूहे, ये अल्ट्रासाउंड निकालते हैं। और इंफ्रासाउंड वाले कौन से थे? व्हेल व एलिफेंट, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार स्टैंड्स फॉर? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बी सिग्नल नेविगेशन एंड रेंजिंग, सी साउंड नोबल रेंज, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा होगा सोनार का? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग। तो ये था आपका क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 जो कि साउंड का चैप्टर था। तो जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे सभी इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मन करे तो लाइक कर देना। सो ध्वनि चैप्टर से आपका कोई पर्सन गलत नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करता हूँ, चलता हूँ, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, नमस्कार, सारानंद।